निकले हैं और तीसरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। जो ओमिक्रॉन नया है ये इसका इतनी जल्दी से फैलेगा कि समझ में नहीं आएगी किसी को कि कहाँ कहाँ ये निकल चुका है। हर आदमी को चाहिए कि मास्क कम से कम 3 फुट 4 फुट की दूरी उसी हिसाब से चले, तब जाके इससे बचाव हो सकता है। अगर इस पर कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में नुकसान झेलना जो है वो सामने दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से जो भी शहर में बाज़ार में लोग परचेज करने के लिए जाते हैं या सब्जी मंडी में आते हैं, इनको चाहिए कि थोड़ी सी दूरी बना के रखें और हर आदमी को चाहिए कि मास्क जरूर पहने। मास्क के बगैर कभी भी कोई भी चीज़ जो लेनी है बाहर नहीं निकले और उसी काम के नहीं निकले जो बहुत ही ज़रूरी काम है। अभी सैर सपाटे वाला समय नहीं है, क्योंकि सैर सपाटे तब होंगे जब दुनिया ठीक होगी। अब तो क्राइसिस फिर आने वाला है। इसके बचने के लिए एक ही उपाय है, डॉक्टर की सलाह लें। मुबारक है ये साइल हेल्थ कार्ड। जियां तुंदे शरीर दी हुंदी है ना अपनी रिकॉर्ड डॉक्टर को लैंदे ने सारा इयां गे जमीन दी सेहत कनेही है। ये वो कार्ड बनया जेडे तुसें सैंपल भेजे है ना, उनकी चेक करिए साडे डायरेक्टर साहब ने भेजे, साडे कमिश्नर साहब ने एलजी ठीक है कि तुंदी जमीन तंदुरुस्त है, बीमार है, जमीन की क्या जरूरत है, ठीक है। शुक्रिया के डेफिशिएंसी शुक्रिया। सारे नाल जॉइंट फोटो ले लेते ना। हां 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 दसो दोनों दोनों ये पता असें ये बड़ी खुशी है कि तुस साढ़े विच आनिए मतलब ये प्रोग्राम किया है वर्ल्ड साइल हेल्थ डेज। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीडीडी पीडीडी बीजेपी बीजेपी जो हाई अथॉरिटी है उनको हमने बोला कि पहले भी बोला कि हमें यहाँ लाया गया कि रखेरत में कि चूंटिकल वालों को, और उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिला। जो मंजूर अहमद वांगू ने कॉलोनी बनाई है वहाँ, और उस बेचारे ने हमें बहुत फैसिलिटी दी थी, मगर हमें ड्रेनेज नहीं है, हमें कोई चीज नहीं है, पावर नहीं ठीक है और सड़कें भी नहीं ठीक है, और हमारे बच्चे भी वहाँ सफर करते हैं, सब सफर करते हैं वहाँ, सड़क नहीं ठीक है। और वहाँ हमें कुछ अलॉटमेंट देने के लिए उनको बताया भी हमें अलॉटमेंट दे दो, वो भी नहीं देते हैं। 18 महीने हो गए हमको वहाँ जाते जाते, हमारे शूज भी खत्म हो गए जाते जाते, और हमें कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ। डिमांड क्या है? डिमांड है एक तो हमें वहाँ हमें काम करो कि वहाँ सब सड़कें ठीक करो और ड्रेनेज ठीक करो, और जो वहाँ के ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। मसले कश्मीर हल करो हल करो हल करो मसले कश्मीर हल करो हल करो हल करो। कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो बंद करो कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो बंद करो मासूमों का खून बहाना बंद करो बंद करो। गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गोडसे का कश्मीर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गोडसे का कश्मीर नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
मैं श्यामलाल बसंत, कारपोरेटर वार्ड नंबर 48। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं दो पंक्तियां उस महादुनिया के उस महान शख्सियत के लिए 6 दिसंबर का जो दिन है, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें अर्ज करूंगा। आप सो गया सदा दी नींद भावें, आप सो क्या मकसद क्या है? शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आज हम यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यालय के अंदर है। हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर कि जो जम्मू के अंदर एक ओपन जिम लगाने की जो होड़ सी मची है, हर गली पर हर चौराहे पे ओपन जिम लगाए जा रहे हैं। 50 जिम लग चुके हैं और 25 और लगाने अभी बाकी हैं। यानी लगातार जिम की होड़ मची हुई है लगाने की। इसके पीछे किसके दिशा निर्देश हैं, किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है और किस मकसद से काम किया जा रहा है? अगर तो इसका मकसद जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जनता को स्वस्थ बनाना है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिना ट्रेनर के, बिना देखभाल के ये जिम क्यों लगाए जा रहे हैं? यहाँ कोई ट्रेनर नहीं नियुक्त किया गया, मशीनों की देखभाल के लिए कोई रख रखाव के लिए कोई केयर टेकर नहीं है। तो स्वास्थ्य जितना सेहत के लिए एक्सरसाइज लाभदायक है, उतना गलत तरीके से किया गया व्यायाम घातक भी है। तो हमारी मांग है कि जितने भी जिम लगाए जा रहे हैं उस रणनीति पर अभी लगाम लगाई जाए और जो जिम लग चुके हैं वहाँ पर ट्रेनर नियुक्त किया जाए ताकि जनता इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। बिना ट्रेनर के, बिना, देखिए हम स्कूलों की सुनते बारी बारी बस संकल्प जरूर लेना। में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनकी आज पुण्यतिथि है, पूरा देश उनकी पुण्यतिथि आज मना रहा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में, विदेश में भी बाबा साहब का नाम ये नहीं कि हमारे देश में ही लोग जानते हैं, पूरे विदेश के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बाबा साहब को याद नहीं किया जाता। बाबा साहब ने जो काम किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, खासकर विशेषकर पिछड़े समाज के लिए, जो दबा कुचला समाज था, उनको राहत देने के लिए और देश के हर वर्ग को अपने अपने स्थान पे, चाहे वो हमारा महिला वर्ग था, चाहे हमारा दूसरा वर्ग था, हर वर्ग को उन्होंने इक्वलिटी, बराबर का दर्जा दिया। जो इतना बड़ा काम किया संविधान बनाने का, वो जिसके चेयरमैन थे, और काफी संघर्ष के बाद अगर कोई मोहल्ले में भी कुछ एक कमेटी बनानी हो तो कितना समय लगता है, तो उन्होंने जो काम किया बाबा साहब ने।